मध्य प्रदेश में लोकसभा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर आ रही है। वे भोपाल में रोड शो और सागर तथा हरदा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इन तीनों ही सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। बैतूल संसदीय क्षेत्र के हरदा में रैली को भी संबोधित करेंगे। भाजपा को विधानसभा चुनाव में हरदा की दोनों विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री सागर में रैली कर बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ ही यहाँ रहने वाले अनुसूचित जाति के वोटरों को साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को भोपाल में होने वाले रोड शो की तैयारियां जारी है। सोमवार को रोड का रिहर्सल किया जाएगा। रोड शो वाले मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसके नेता ताबड़तोड़ सभाएं कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। सोमवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय देश चलाया, लेकिन देश हित का एक भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था तब यही कांग्रेस उसका निमंत्रण तक स्वीकार नहीं कर रहे थे। मुख्यमंत्री देवास शाजापुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे और उनका नामांकन पत्र दाखिल करने शाजापुर पहुंचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने आज भोपाल में कहा कि भाजपा अपने आप को खुश करने के लिए 400 पार सीट पाने का दावा कर रही है। मैं भी कह सकता हूं कि कांग्रेस 325 सीटें जीतेगी, पर मैं इतना दावा कर सकता हूं कि केंद्र में अगली सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। यह पूछे जाने पर कि वे मध्य प्रदेश की 29 में से कितनी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत देख रही है, शास्त्री ने कहा कि मेरा अनुमान है कि कांग्रेस प्रदेश में 15 में से 20 सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, वहां से नकुल नाथ ही चुनाव जीतेंगे। भोपाल लोकसभा सीट पर 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। सोमवार को नाम वापसी की आखिरी समय सीमा तक कांग्रेस की जयश्री हरिकरण समेत 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। भोपाल सीट पर 16 से अधिक उम्मीदवार होने के कारण अब मतदान के लिए 2 मतदान मशीनों का इस्तेमाल होगा। एमपी में एक बार फिर राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। सोमवार को करीब 17 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम का यह मिजाज 24 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 अप्रैल से तेज गर्मी पड़ेगी। राजधानी भोपाल में रविवार शाम को मौसम अचानक बदल गया और बारिश हुई। सोमवार सुबह भी हल्की बारिश हुई है। इस दौरान सुबह से शहर में बादल छाए। प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। इनमें भोपाल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, रायसेन, नरसिंहपुर, मंडला, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, विदिशा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, गुना, बड़वानी, देवास, सागर, दमोह और अनूपपुर जिले शामिल हैं। युवा मतदाताओं में मतदान के प्रति रुझान पैदा करने में भोपाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन भोपाल एवं SVEEP के अंतर्गत भोपाल के महाविद्यालयों में कौन बनेगा वोटर नंबर 1 मल्टीमीडिया क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आनंद विहार महिला महाविद्यालय तुलसीनगर के सभागार में छात्रा एवं शिक्षकों के लिए मल्टी मीडिया क्विज आयोजित की गई। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं, वर्तमान में हो रहे आम चुनाव कौन सी लोकसभा के लिए है, चुनाव प्रचार अभियान कब बंद किया जाएगा, ऐसे रोचक सवालों से टॉप 10 युवा मतदाता चुने जा रही है। 17वें सीजन में मंगलवार को पॉइंट टेबल की चौथी और 5वें नंबर की टीमों के मध्य मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मध्य हुए पिछले मुकाबले में चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा था। पहले होम ग्राउंड पर चेन्नई की टीम अपनी पिछली हार का बदला लेने के साथ ही पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति में सुधार करना चाहेगी। वही लखनऊ की कोशिश होगी कि वह एक बार फिर चेन्नई को पटकने दे और पॉइंट टेबल में अपने स्थान में परिवर्तन कर सके। 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने टोरंटो में चल रहे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वह 40 साल पहले महान गैरी कास्पारोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विश्व खिताब के लिए सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं। गुकेश कैंडिडेट चैन टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने। वह विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय भी हैं। गुकेश ने 14वें और अंतिम राउंड में अमेरिकी हिकारू नाकामुरा के साथ आसान ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट में 14 में से 9 अंकों के साथ समाप्त किया। बता दें कि कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट विश्व चैंपियन के चुनौती तय करने के लिए आयोजित किया जाता है।